सरमायादाराना निज़ाम के बतौर इसकी आंखों को ये चकाचौंध जो है इसकी नज़र को खेरा कर रही है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नज़र को खेरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़कारी है। नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़कारी है। वो तहजीब नाज है जिस पर खिरदमंदान मगरिब को हवस के पंजे खूनी में तहक़ीक़ात जारी है। इंसानियत चीखती रही कि मगरिबी तहजीब जो है हमें मादा परस्त इंसान बनाकर इंसानियत से दूर ले जाएगी, लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था। आज हमारे अपने बच्चों के हाथों में बहुत कीमती डिवाइस होते हैं, लेकिन उनको दूसरे की भूख का एहसास नहीं होता। हमारे अपने बच्चों के घर, हमारे अपने घरों के अंदर बेहतरीन किस्म के आलात हैं, उनसे खेलते हुए गेम में घंटों बच्चे अपना वक्त गुजारते हैं। उनके वालिदैन जानते हैं कि ये डिवाइस का मुस्तकिल छोटी उम्र के बच्चे, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथों में माए खुद डिवाइस पकड़ाकर ये जानते हुए कि ये इनके लिए स्लो पॉइजन है, ये इनको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बावजूद भी उसे एंगेज करती है। इस हद तक इंसानियत का दर्द हमारे दिलों से जाता रहा कि सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन रिश्ता जो माँ का था उससे भी एहसास ज़िया ख़त्म हो गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारे अपने घरों के अंदर ये जो डिवाइस में लगे हुए जो बच्चे हैं, जो आलात के साथ खेल रहे हैं, ये बच्चे और बड़े सभी जो मिलकर खेल रहे हैं, इनको सोशल मीडिया के जरिए से इनके पूरे माइंड को कैप्चर किया जा रहा है। इनको इंसानियत से बिल्कुल दूर करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से दूर करते हुए, बिल्कुल उनकी जिंदगियों के अंदर इस तरह ये जहर घुल गया है कि कई ऐसे खानदान हैं जो इस डिवाइस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से टूट फूट का शिकार है। अब इन हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्वालिटी टाइम अपने अपने वक्त को कितना अपने मकसद से फोकस होकर गुजारते हैं। चाहे वो डिवाइस से भी गुजरे तो हमारा मकसद कितना गालिब रहा, कितना हमने कारामद काम किया, कितना इसके जरिए पैगाम रसानी का काम किया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हमारी मतलब नस्लों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अल्लाह इंसानों के दरमियान जो भी इंसान काम कर रहा है वो तन्हा होता है, दूसरा खुदा होता है, वहाँ मौजूद होता है। अगर नस्लों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि अगर वो चैटिंग भी कर रही हैं और वो किसी नामहरम से ताल्लुकात भी जोड़ रही हैं या कोई और इंतहाई फहश और पोर्नोग्राफी वाली मूवीज़ भी अगर इस पर देख रही हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें देख रहा है। अल्लाह का निज़ाम इतना सख्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर पकड़ करेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि एक मजबूत फरिश्ता उसे झेल लेता है। और फिर कफ़ा भी नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, जो बात कही गई है इसको सोचें कि कफ़ा भी नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, वो लेकिन ले आज तेरा नफ्स तेरे हिसाब के लिए खुद काफ़ी है। तो इंसान जब किसी से गलत ताल्लुकात जोड़ रहा होता है उस वक्त उसका नफ्स खुद काफ़ी है कि वो उसका एहतिसाब करे और उससे खुद हिसाब ले। इंसान खुद कहेगा कि हाय मेरी बदबख्ती की, मैंने क्या किया। तो ये बात नस्लों को समझाने की ज़रूरत है। और कौन समझाएगा? इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हमारी ख़वातीन एक मेंटर की हैसियत से, आज आलम यह है कि सोशल मीडिया के बगैर हमारी जनरेशन ज़िंदगी गुजार नहीं सकती। और सोशल मीडिया पर इनके मेंटर जो है वो इल्हाद परस्त ताकतें हैं जो इसको दीन बेजार बनाना और इस्लाम बेजार बनाने की पूरी साजिशें रची हुई हैं। वो ताकतें हैं जो मुक़द्दस हस्ती और मुक़द्दस हस्तियों के लिए इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच जाता है। इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? वो ख़वातीन जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, वो ख़वातीन जो सोशल मीडिया पर हैं, वो मेंटर की हैसियत से जो है अपनी नस्लों के लिए आगे बढ़ें। वो अपने मतलब बच्चों के लिए सामने जो है कुरानी आयात का और इस्लामी तालीमात को वाज़े करें। वो ख़वातीन के किरदार को ज़िंदा करें जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। हज़रत फ़ातिमा का किरदार, हज़रत उम्मे अम्मारा का किरदार, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का किरदार, इन किरदार को ज़िंदा करने, इन आइडियल्स को पेश करने के लिए हमें ख़वातीन को आगे बढ़कर आना होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा एहसास के साथ, अपनी पुख्तगी के एहसास के साथ, मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि इंसान का वक्त जैसे जैसे गुजरता है उसके क़ुव्वा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसके मसल्स जो हैं वो बॉडी के फिटनेस को मुतासर करते हैं। तो हमारे पास भी इसी तरह बॉडी जो है बिल्कुल शेपलेस हो जाती है। हमारे पास भी जितना मजबूत अकीदा होगा उतने ही हालात का मुकाबला करने के लिए हमारे पास हमारा जिस्म में दिमाग के जो क़ुव्वा है उसके लिए नए नए आइडियाज़ जनरेट करने लगेंगे। और इसी को मेंटल हेल्थ कहते हैं कि आप अपने अकीदे को बहुत मजबूत, नस्बुलैन को बिल्कुल वाज़े और हमारी अपनी जो डगर है उस डगर को इंतहाई सिरात मुस्तकीम
स्कीम पर जब हम रखेंगे तो हालात चाहे जितने नामसाइद हों, जो तमाशा और फसाद चाहे हर शोबे में छा जाए, मालियात के शोबे में फसाद, ख़ानदान के शोबे में फसाद, समाज के शोबे में फसाद, इंसानी ताल्लुकात के दरमियान फसाद, और रही सही बात सियासत की, तो सियासत भी नफ़रतों की बुनियादों पर खेली जा रही है। सियासत भी इंसानी वसाइल को नफ़रतों के भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये ऐसा ही है कि किसी शोबे, किसी एक कम्युनिटी से नफरत का बीज बोने से ये समझते हैं कि उस कम्युनिटी का नुकसान होगा, लेकिन जान लेना चाहिए कि जब नफरत के बीज जहाँ बोए जाते हैं तो वो ज़मीन जहाँ ये जहर के बीज बोए जाते हैं वो खुद भी जहरीली हो जाती है। वो दूसरों के लिए नुकसानदायी ही साबित होते, बल्कि वो जहर उनके अपनी जड़ों को भी खोखला बना देता है। और इसी तरह ये नफरत के बीज हमारे पूरे हिंदुस्तान को खोखला बना रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम आबादी के लिए नुकसानदायी ये बीज है जो नफरत के बोए जा रहे हैं। अब हमारा किरदार इसमें ये हो कि चाहे नफरतें कितनी ही तेज़ हों, लेकिन हमारा अकीदा, हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इंतहाई पुख्ता तरीन, ताकि हमारा तवाना जिस्म, हमारे मजबूत कुव्वा को हमारा जिस्म जो है एक शेप में रखता है, और आहिस्ता आहिस्ता कुव्वा कमज़ोर होकर जिस्म तब्दील होता है, शेपलेस होने लगता है, ढीला पड़ जाता है। तो ईमान जिस दिन ढीला पड़ जाएगा उस दिन हम ऐसी बातिल कुव्वतों से और ताकतों से और नफरत के नारों से खौफ खाने लगेंगे। और जब हमारा ईमान पुख्ता होगा तो ये नफरत के नारे हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेंगे, बल्कि हमारा दिमाग जो है इसी में से, इन हालात से निकलने के जो आइडियाज़ है वो जनरेट हमारा दिमाग करेगा। हमारी नस्लों को हम हेल्थ देंगे, मेंटल इलनेस को अगर ये समझ ले नफरतों के बीज बोने वाले जो लोग, जो लीडरान हैं, जो दूसरे लोग हैं जो एक कम्युनिटी से नफरत सिखा रहे हैं, ये अगर मेंटल हेल्थ को जान ले कि ये जहर जब बोएंगे तो ये जहर इनकी पूरी शख्सियत को तबाह करेगा, नस्लों को तबाह कर देगा। उसके बावजूद में हम ख़वातीन का किरदार ये हो कि हम मोहब्बत के बीज बोने वाले बने। अपने नस्लों के दरमियान जवाबन हम नफरतें ना बोएं, बल्कि जवाबन हमारे पास मोहब्बत का जवाब है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, इस बात को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इस हद तक बनाएं कि हमारा अपना किरदार इंतहाई मुतहर्रिक किरदार हो। हमारे पास ऐसी तहरीकात हों जो हर खातून के लिए, बुराई से निकालने वाली हर खातून के लिए हम लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। हम हक को जानने वाले बने। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर अपने हुकूक को मांगने का सलीका जानते हों। हम अपनी बच्चियों को कॉलेज कैंपसेस में पढ़ाएं, लेकिन उन बच्चियों के अंदर हम पूरी एहसास जिम्मेदारी पैदा करें, उन्हें समाज के तई हसास बनाएं, उन्हें इंसानियत के तई हसास बनाने की कोशिश करें।